हेलो एवरीवन, आप सभी अच्छे होंगे। मैं आदिल सर, दिल्ली पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल बलिया, और अपने 10th क्लास का आज का हमारा जो है ये पहले चैप्टर का छठा लेक्चर है। ठीक है, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। और आज का जो टॉपिक पढ़ना है बहुत ही इजी टॉपिक है। ये सिर्फ एक सिंबल पढ़ना है कि हम जो है एक्चुअली में जब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चैप्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो बल्ब कैसे दिखाते हैं, स्विच कैसे दिखाते हैं, बैटरी कैसे दिखाते हैं, इन सारी चीजों का हमने एक अथराइज्ड सिंबल बना रखा है और उसी कुछ सिंबल के बारे में आपको क्या है जानना है। आज का लेक्चर ही यही है। इससे पहले आपका जो लेक्चर था काफी डेंस था और काफी उसमें कॉन्सेप्ट थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और बाकी सारी चीजें, फिर करंट कैसे बहता है किसी कंडक्टर के अंदर, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई गई। ठीक है, कि कैसे करंट फ्लो करेगा, क्या होगा, वो सारी चीजें आप सीख चुके हैं। पिछले लेक्चर को आप अगर नहीं देखे हैं तो इस समय तक जरूर देख लीजिए, उसके बाद इसे पढ़िए। तो उन सारी चीजों को जानने के बाद करंट कैसे फ्लो होता है, कैसे जाता है, क्या होता है। एक आपने डेफिनेशन भी पढ़ी करंट की, क्या पढ़ी? करंट की डेफिनेशन याद है, Q/T, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो करंट तो चार्ज कैसे बहेगा उसी के लिए उतना सारी लेक्चर हमें पिछले का देना पड़ा। और यूनिट क्या होती है इसकी? यूनिट क्या होती है? एमीटर। ठीक है ना। तो ये जो करंट है एम्पियर, इसकी जो यूनिट होती है करंट की क्या होती है? एम्पियर। करंट किससे मेजर किया जाता है? एम्पियर। ठीक है, अब मैं पिछला लेक्चर छोड़ता हूँ, आप सुन चुके होंगे, आगे बढ़ो। मुझे कोई सर्किट दिखानी है तो उसमें मैं इन सारे एलिमेंट्स को कैसे दिखाऊंगा? बहुत इजी है आज का लेक्चर, मैं पहले भी कह चुका हूँ इसलिए फिर से एक बार, बहुत इजी, एकदम ध्यान से बस देखते रहो। पहला सेल। सेल आप जानते ही हो, सेल क्या होती है? वही चीज जो हम किसी रजिस्टर के क्रॉस लगाते हैं तो उस पर करंट बहता है। क्यों बहता है? सेल क्या प्रोवाइड करती है? सेल या बैटरी एक ही चीज होती है। तो सेल क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी। ठीक है, तो सेल का जो नोटेशन होता है वो बस ये होता है, एक ये सेल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। आपको बहुत अच्छे से पता है पॉजिटिव टर्मिनल किसे कहते हैं? बड़े वाले डंडा इधर रहेगा उधर पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला डंडा इधर रहेगा उधर नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी अगर मैं कहूं 10 वोल्ट की है, कितने वोल्ट की है? 10 वोल्ट की है। अगर बैटरी आपकी 10 वोल्ट की है तो 10 वोल्ट इधर मान लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले पे क्या मानते हैं? 0। क्योंकि 10 वोल्ट की बैटरी का मतलब कि दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंट 10 है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो चुकी थी। तो ये हो गया सेल। अब बैटरी की बात की जाए तो क्या कहा जाए? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। बहुत सिंपल से नाम है। अगर एक से ज्यादा सेल आपस में मिली हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। देखिए ये बैटरी जो है ये 1 2 3 सेल से मिलकर बन चुकी है। तो अब हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिखाएंगे, सारा पॉजिटिव एक जगह, सारा नेगेटिव एक जगह। और अगर ये बैटरी 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट की बैटरी मिला के बनी है तो टोटल को जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? 30 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। बात समझ में आई? तो बैटरी इज जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बल्ब या लैंप हमारे यहाँ कैसे दिखाते हैं? लाइट कहीं जलाना होगा तो बल्ब ऐसे दिखाते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रिकल सिंबल है बल्ब का। किसका है? बल्ब का। कहीं बल्ब दिखाना होगा तो ऐसे होगा। आप ये मत कहिएगा बहुत छोटा लिखा है, दिखाई नहीं दे रहा है सर, बहुत सही है, क्लियर है। और अगर आपको नहीं दिख रहा है, हमने आपको नोट्स पहले ही सेंड कर दिए है, एकदम हूबहू इसी नोट्स से ही मैं आपको एक एक लेक्चर दे रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसलिए आप नोट्स अगर नहीं भी दिख रहा है तो आप नोट्स है, वैसे बहुत साफ है, दिख रहा है। ठीक है, आप दूसरी चीज देखो, ये हो गया वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्टिंग। हमें दो वायर को एक दूसरे के ऊपर से गुजारना है बिना एक दूसरे के, विदाउट कनेक्शन दिए हुए। तो उसके लिए जो हमारा नोटेशन है वो है जस्ट लाइक दिस। ये अगर ऐसे कोई ये मान लीजिए आपका पहला वायर है ये और ये दूसरा वायर है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कि एक वायर दूसरे वायर के ऊपर से जा रहा है बिना उसको टच किए। यानी पहले वाले वायर का करंट दूसरे वाले में नहीं जा रहा, दूसरे वाले का पहले वाले में नहीं जा रहा है। टच से हमारा सेंस ये है, टच कर सकता है। जैसे मान लीजिए यही दो वायर है और अगर इसका करंट ऊपर से जाए, ऐसे देखो जस्ट लाइक जहां मैंने पकड़ा हुआ है, एक करंट इधर से आए एक वायर से या नीचे से, ऐसे मानो एक करंट जाए और एक इधर से जाए, तो अब ये दोनों आपस में छिल के जोड़े थोड़े गए हैं, तो इसका करंट इसमें जाएगा नहीं, इसका इसमें आएगा नहीं, तो इसे कहा जाएगा विदाउट आपका जो है कनेक्टिंग वायर क्रॉसिंग। और उसके लिए हम ऐसे सिंबल बना देते हैं। और अगर मान लीजिए हम इन दोनों को यहां से भी छिल दें और इसे भी जोड़ दें, जैसा वायर का कनेक्शन दिया जाता है आप देखते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं? अगर हमारा कनेक्शन है तो ये एक सिंपल लाइन बना के ऐसे हम क्या करते हैं? एक पॉइंट दे देते हैं। ये जो ऐसे जो हमारा, ठीक है,
ये जो हमारा ऐसे सिंबल पॉइंट बना हुआ है वो ये बताता है कि आपने क्या किया है, ड्राइंग किया है। थोड़ी बहुत आवाज आ जाएगी, डिस्टर्ब होगा, क्योंकि ऊपर जो है टाइल्स कट रहा है जहाँ मैं बना रहा हूँ अंडरग्राउंड में, तो बीच बीच में थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होगी, इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगा अभी नहीं। आज मैं ज़्यादातर आपको क्या बताऊंगा, सिर्फ सिंबल बता के छोड़ दूंगा, और क्योंकि बीच बीच में डिस्टर्बेंस है, तुम देख ही रहे। फिक्स रेजिस्टेंस, पहले तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस याद है, रेजिस्टेंस हमने बताया था कहाँ से आता है, कंडक्टिंग वायर के अंदर रेजिस्टेंस आता है आपको कंडक्टिंग वायर के अंदर, जो वो आयंस होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से बेताबी से दौड़ते हुए जाना चाहते हैं पॉजिटिव प्लेट से मिलने के लिए, तो उन्हें कौन रोकता है, उन्हें बीच बीच में रोकता है आपका आयन। कौन रोकता है, आयन। और वो ही आयन रुकावट की वजह से क्या कहलाते हैं, रेजिस्टेंस कहलाते हैं। और अगर कोई वायर का रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, वो बदल नहीं रहा है, तो उसका जो नोटेशन होता है वो होता है ये फिक्स्ड वायर का, मतलब रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। वैसे तो अभी आपको पढ़े नहीं होंगे, लेकिन एक बात बता दूं, मैं कहूं कि ये 10 ओम का है, तो ये रेजिस्टर कितने ओम का है, 10 ही ओम का, बदलेगा नहीं, तो इसे कहते हैं फिक्स रेजिस्टेंस का नोटेशन सिंबल। और अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस का आपको नोटेशन जानना है, तो उसी के ऊपर एक एरो लगा दो। मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, घट बढ़ सकता है, ऐसा नहीं घट बढ़े, कुछ भी हो सकता है, एक लिमिट होगी कि यहां से यहां तक घट बढ़ सकता है, आपके हाथ में होता है। आप इसे चाहे तो थोड़ा सा स्लाइड करके, एक रियोस्टेट होता है आपके लैब में है, हम अगर स्कूल खुलेगा तो आपको जरूर दिखाएंगे, तो इसे थोड़ा सा आगे पीछे करके आप इसका रेजिस्टेंस क्या कह सकते हो, चेंज कर सकते हो। बस इसका रेजिस्टेंस आप चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो दो तरह के रेजिस्टेंस हो गए। उसके बाद हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट में स्विच भी दिखानी पड़ती है। तो स्विच कैसे होता है, स्विच जस्ट लाइक ऐसे, ये देखिए, ये रहा स्विच का एक तरीका। दो तरह का स्विच दिखाया जाता है कि ये भी स्विच है, और एक आप ऐसे ये बना लो, ये दोनों ही स्विच है, ठीक है। और किस तरह का स्विच है, खासतौर पे ये भी ध्यान दो, ओपन स्विच है। किस तरह का, ओपन स्विच। ओपन होगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगी, सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तो करंट नहीं बहेगा, तो ये दोनों ओपन स्विच है। क्लोज करने के लिए क्या करना होगा, जैसा कि आपको क्लोज स्विच भी चाहिए, तो आपको क्लोज स्विच बनाने के लिए ऐसे एक डंडा खींच देंगे, तो सट गया तो क्या हो गया, क्लोज स्विच। और इस वाले को क्लोज स्विच बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीच में एक डॉट दे दीजिए। अगर आप बीच में एक डॉट दे देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज आपका स्विच हो जाएगा, और क्लोज स्विच हो जाएगा तो सर्किट ऑन हो जाएगी। अब देखिए, ऐसा हमने नोटेशन बनाया अपनी आसानी के लिए। अब कहीं इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाए तो हम स्विच नहीं ना बनाएंगे सचमुच वाला जो घरों में लगा होता है, वो स्विच बनाएंगे। हम फिगर बनाने नहीं ना बैठे हैं, फिजिक्स का ना चैप्टर है ये, फिजिक्स का ना सब्जेक्ट है, कोई आर्ट थोड़े कि बैठ के हम बढ़िया खूबसूरत सा बल्ब बनाएंगे जैसा बल्ब होता है, ये थोड़े बनाना है। ऐसे तो लाइन खींच देंगे, हमारा नोटेशन हो गया बल्ब में। तो इस अपने आसानी के लिए इस तरह के सिंबल का हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी दो चीजें और है, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर। बारी बारी देखिए, एमीटर गोल ए लिखिए और ऐसे डंडा खींचिए। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव मान लीजिए, जस्ट लाइक तीनों सेम होते हैं। और वोल्टमीटर में क्या कीजिए, गोल खींचिए, एक इधर और एक इधर, ये वोल्टमीटर हो गया, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। और एक गैल्वेनोमीटर हो गया, इसमें भी आप जी लिख दीजिए, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, ये याद रहे। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि गैल्वेनोमीटर में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता है। अब इस सब का क्या मतलब होता है, क्या इसका सेंस है, तो आगे चल के और अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल के लिए तो मैं नोटेशन बता रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी बातें और बता रहा हूँ आपको। क्या बता रहा हूँ, सुनते रहेंगे ध्यान से, ये कुछ लाइनें इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में सुनिएगा। एमीटर क्या मेजर करता है, तो एमीटर सर है सर्किट की करंट मेजर करता है। कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। एमीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है सर। वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज मेजर करता है सर। और गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है। क्या मेजर करता है, करंट। अब सवाल आपके दिमाग में खड़ा हो गया, देखिए जैसे जैसे सवाल आपके दिमाग में आते जाएंगे मैं उसे दूर करता जाऊंगा और बताता जाऊंगा। पहली बात ये कि पहला सवाल आपके दिमाग में ये आया कि सर एमीटर भी करंट मेजर कर रहा है और गैल्वेनोमीटर भी, एमीटर भी कर रहा है और गैल्वेनोमीटर भी, तो दोनों में आपके क्या अंतर है। तो सुनिए ध्यान से, क्या कीजिएगा, एमीटर जो है वो बड़ी मात्रा में करंट को मेजर करता है। ज्यादा करंट मेजर करना हुआ तो, ज्यादा से मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, मतलब 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2-3 एम्पियर आपको मेजर कराना है, 10 एम्पियर, तो उसे किससे मेजर करते हैं, एमीटर से। और गैल्वेनोमीटर जो कि करंट मेजर करता है, ये बहुत ज्यादा करंट को मेजर नहीं कर सकता, ये तो माइक्रो में, मिली में, 10⁻⁻⁶ समझ रहे हैं,
इतना कम अमाउंट का करंट ये क्या करता है, मेजर करता है। तो गैल्वेनोमीटर और एमीटर में सबसे बड़ा अंतर तो ये बताता हूँ कि सर गैल्वेनोमीटर बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है और एमीटर क्या करता है, एमीटर आपका बड़ी मात्रा में करंट को मेजर करता है। और एमीटर में प्लस माइनस नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, जबकि गैल्वेनोमीटर में प्लस माइनस नेगेटिव नहीं होता है। वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, तो सिंपल है, वोल्टेज। अब तो यहां तक थोड़ी टेक्निकल बातें आपको बताई, थोड़ी और बातें टेक्निकल सुनो। क्या सर ये हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उस पर ये अप्लाई होंगे, नहीं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए बता रहा हूं। ये जो एमीटर हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के लिए, इन सारे एमीटर को कहते हैं, ये सारे ऑपरेटर कहते हैं डीसी ऑपरेटर। थोड़ा सा इधर उधर दिमाग हो रहा है, अब थोड़ा सा लेक्चर मेरा खिंच रहा है, बड़ा हो रहा है, उससे दुनिया ध्यान से। डीसी ऑपरेटर, डीसी ऑपरेटर का मतलब होता है सर जो डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट। करंट दो तरह की होती है, थोड़ी सी दिक्कत है, आप पढ़ लेंगे, आपको नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी मैं जैसे जैसे बता रहा हूं उसे सुनते रहिए, बिल्कुल नई नई बातें हैं आपके लिए, इसलिए ध्यान से सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जो करंट बैटरी से मिलती है ना, बैटरी लगाने के बाद करंट मिलती है, उसे हम कहते हैं डीसी करंट। बैटरी से, जैसे मोबाइल में आप बैटरी चार्ज करते हो उससे करंट आती है, कई जगह आप टॉर्च वगैरह में बैटरी चार्ज करते हैं, डीसी करंट आती है। घर के इन्वर्टर की बैटरी की बात नहीं कर रहा हूं, वो थोड़ी दूसरी, उसकी टेक्निक दूसरी होती है, इसलिए इन्वर्टर की बात मत करो। इन्वर्टर है तो बैटरी, लेकिन जब उससे करंट आती है तो हम एक इन्वर्टर लगा के उसको हम एसी करंट में कन्वर्ट करके लाते हैं, इसलिए उससे डीसी नहीं निकलती है। स्टोर्ड होती जरूर डीसी के फॉर्म में, बट आते समय वो एसी हो जाती है, इसलिए उसकी छोड़ो। और भी बहुत सारी जो बैटरी आप जानते हो भैया, टॉर्च में, सेल में, रिमोट में, जहां भी लगाते हो, घड़ी में लगाते हो, वाली जो निप्पो की बैटरी आती है छोटी वाली, बड़ी आती थी टॉर्च वाली, वो सब डीसी करंट प्रोवाइड करती है। डीसी अप्लायंस के लिए आप ये वाला एमीटर इस्तेमाल कर सकते हो, ये वाला वोल्टमीटर इस्तेमाल कर सकते हो, गैल्वेनोमीटर इस्तेमाल कर सकते हो। ये डीसी वाले के लिए, घर वाले के लिए नहीं है। थोड़ी सी और टेक्निकल बात सुनो, थोड़ी सी और, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा और। घर वाले भी जो होते हैं एमीटर, घर वाले भी जो करंट मेजर करने वाली डिवाइस होती है, नाम उसका भी एमीटर वोल्टमीटर ही होता है, बट वो ये वाला नहीं होता है, वो थोड़ी दूसरी डिवाइस होती है घरों में। क्योंकि घर में जो बिजली आती है वो कैसी आती है, ऑल्टरनेटिंग करंट आती है, एसी करंट कहते हैं। एसी करंट के जनरेशन के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताया, अगर याद हो तो। अगर आपने मेरा सोर्स ऑफ एनर्जी का लेक्चर लिया है तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने गर्मियों की छुट्टी से पहले सोर्स ऑफ एनर्जी लेक्चर में आपको समझाया था कि आखिर आपको एसी करंट जनरेट कैसे होती है, रटाया था। मैंने कहा था कि आप बहुत ज्यादा पढ़े नहीं, इसलिए बस दिमाग से जो रटा रहा हो, या वो रटा हुआ बात याद आ रहा है आपको? पहले तो ये बताइए, मैंने जो आपसे कहा था, क्या कहा था मैंने आपसे? मैंने कहा था कहीं भी सर आप चुंबक लगा दीजिए, बड़ा बड़ा मैग्नेट, और उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाइए और उसमें कुछ घुमाइए। क्या घुमाइए, याद आ रहा है? फिर भी बहुत अच्छे से 2-3 लेक्चर में बहुत अच्छे समझाया था। उसमें आप टरबाइन घुमाइए। तो कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर टरबाइन घूमती है तो क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और उस इलेक्ट्रिसिटी से जो करंट होती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है, जो हमारे घरों में आती है। इसी के लिए बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं। तो आपको सोर्स ऑफ एनर्जी में डैम वगैरह के बारे में पढ़ाया गया। फिर हमने बताया था कि इसी को पावर प्लांट भी कहते हैं। कई तरह के पावर प्लांट होते हैं, क्योंकि उस टरबाइन को घुमाने के आधार पे अलग अलग पावर प्लांट के नाम हो जाते हैं। थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, आपने सब देखा होगा, सब पढ़ाया था। तो वो अल्टरनेटिंग करंट के जनरेट करने का तरीका था। और जो बैटरी है वो क्या है? वो डीसी करंट। बैटरी के अंदर जो एनर्जी होती है वो केमिकल फॉर्म में होती है, वो निकल के आ जाती है, खर्च हो जाती है। और वो तो जो हम पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर अपना बेसिकली अभी तक, वो बेसिकली हमारा जो बेस डाउन है वो डीसी करंट के लिए। किसके लिए है? डीसी करंट के लिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको जहन में रखनी है, दिमाग में रखनी है। इसलिए मैंने बता दिया कि एमीटर करंट मेजर करेगा, वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करेगा, गैल्वेनोमीटर करंट, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में, बहुत 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 स्मॉल अमाउंट, 10 की पावर -6 -3 इस ऑर्डर में, समझिए। ठीक है। और ये हम जो पढ़ रहे हैं अपने चैप्टर में वो डीसी ऑपरेटर है, इस डीसी के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अब आइए एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाई जाए, जैसा कि आपकी किताब में भी, आपके नोट्स में भी बना है, किताब में भी बना होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो आइए देखते दिखाते हैं। देखिए एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप एक बल्ब ले लीजिए। ये आपका क्या हो गया, रुक जाइए थोड़ा सा ऐसे, हाँ, ये बल्ब, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट, और ये आपकी सेल, नहीं बैटरी लगा देते हैं, ये स्विच और ये सब कुछ। पहली बात, क्या ये बैटरी लग गई है? हाँ, बैटरी क्यों कह रहे हैं सर? क्योंकि इसमें 2 सेल है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या कहलाता है? बैटरी कहलाती है। अब क्या करे, फ्लो करेगी? नहीं। क्यों? सर्किट कंप्लीट नहीं है। यहां से सर्किट क्या है? टूटी हुई। उसी को तो स्विच कहते हैं। स्विच आप ऑन करेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे क्या हो जाएगा? सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, बल्ब जल्दी रहेगा और इससे आपको रोशनी
मिलने लगेगी। ये रही, बस जल गया आपको। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाने का तरीका, वायर हो गया, बल्ब हो गया, बैटरी हो गई, स्विच हो गया। ठीक है, अब कुछ चीजें, दो चीजें और इंपॉर्टेंट है, उसे आप सुनो। दो चीजें और इंपॉर्टेंट है। हम इसमें करंट मेजर करना चाहते हैं। क्या मेजर करना चाहते हैं? करंट। तो ध्यान रहे, अगर करंट मेजर करना चाहते हैं तो कौन सी डिवाइस से मेजर होगा बताइए? एमीटर से। तो कहीं भी आप एमीटर लगा सकते हो सीरीज में। ये वर्ड है, याद कर लो, किसमें? सीरीज में। कि एमीटर कैसे यूज होगा? सीरीज में। अब सीरीज क्या होती है? इसी लाइन में कहीं आप जोड़ दीजिए। देखिए मैं यहां पर आपको एक एमीटर जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? एमीटर। ये हो गया आपका एमीटर। एमीटर में हमने बताया था पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा होना चाहिए। यानी एमीटर हमेशा कैसे जोड़ते हैं? बोलिए, सीरीज में। और उसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से। वोल्टमीटर, अब मैं चाहता हूं वोल्टेज भी मेजर करना इसमें, तो इसमें एक वोल्टमीटर भी लगाइए। तो याद रहे कि वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? पैरेलल। पैरेलल का मतलब यहां आपको वोल्टेज मेजर करना है बल्ब पे, तो ऐसे आप यहां पे क्या लगा दीजिए? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर में भी आपको याद है, हमने बोला है, क्या बोला है? पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव वाले को किससे जोड़ेंगे? पॉजिटिव वाले को बैटरी के पॉजिटिव प्लेट की तरफ रखेंगे, नेगेटिव वाले को बैटरी के नेगेटिव प्लेट से रखेंगे। तो ये एमीटर और वोल्टमीटर जोड़ने का क्या है? तरीका है। एमीटर और वोल्टमीटर जोड़ने का तरीका है। तो ये कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का क्या है? आपका कनेक्शन है। याद रहे, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में अगर आप इसे तोड़ देंगे तो करंट नहीं बहेगी, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होगी। चार्ज का फ्लो सर्कुलर नहीं होगा। सर्कुलर मतलब एक फिक्स पाथ उसको नहीं मिलेगा घूम के आने का। कहीं आकर इकट्ठा होने लगेगा तो फिर थोड़ी देर बाद करंट क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। इसलिए कभी भी किसी सर्किट को कंप्लीट होने के लिए उसका पूरा पाथ कंप्लीट होना जरूरी है। बैटरी क्या प्रोवाइड करेगी? एनर्जी प्रोवाइड करेगी, जिससे इलेक्ट्रॉन दौड़ दौड़ कर आएंगे, दौड़ेंगे, बार बार चक्कर लगाएंगे, जिनकी वजह से क्या मिलेगी? करंट मिलेगी। और किसी यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से पर सेकेंड जितने चार्ज पास हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी का तो मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। अगर चार्ज बह रहा है तो करंट मिल रहा है, एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत ही सिंपल लेक्चर था आज का, सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिंबल वगैरह समझाना। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका ओम्स लॉ है। एक साइंटिस्ट में ओम्स, जिन्होंने बहुत बड़ी बात बताई है, वो अच्छी बातें हैं उनकी, देखे जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, किसी वायर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसके बारे में। ठीक है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। आपको आज के लिए इतना रहने देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ और बताने की जरूरत है। आज के लिए इतना बहुत है लेक्चर आपका। थैंक यू, गुड बाय।